हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनु गोस्वामी स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। दोस्तों, ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और काफी पढ़ने में मजेदार भी है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे रे डायग्राम्स हैं और काफी न्यूमेरिकल्स भी हैं, और बोर्ड के नजरिए से भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, जहां से चैप्टर की शुरुआत होती है, वो होता है प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में अभी आप हल्का फुल्का जानते होंगे। जैसे प्रकाश हमारे आसपास रखी वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है। इससे अगर किसी वस्तु पर प्रकाश होता है तो उस वस्तु को हम देख सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर हम प्रकाश के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हेडिंग लगाओ, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, आपने सोलर पैनल देखे होंगे। तो सोलर पैनल क्या करता है, प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा को लेता है और उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपने देखा होगा फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी चलाई जाती हैं, क्योंकि प्रकाश के अंदर एनर्जी होती है। नंबर दूसरा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्योंकि प्रकाश से वो प्रकाश ऊर्जा को लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तीसरा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जब आप सन के प्रकाश में खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी गर्मी सी महसूस करती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर होती है, क्योंकि वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। हीट भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। देखो दोस्तों, अगर किसी वस्तु पर अंधेरा है तो वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उस वस्तु पर अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। जैसे ही उस वस्तु के ऊपर प्रकाश आएगा, वो वस्तु आपको तुरंत दिख जाएगी। उसके पीछे का कारण यह है कि जब उस वस्तु पर प्रकाश आता है तो उस वस्तु से प्रकाश टकराकर आपकी आंखों पर आता है और आपकी आंखों पर दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो अब बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम वस्तुएं देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं है, उस वस्तु को हम नहीं देख सकते, क्योंकि वहां से प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पर नहीं आ पाएगा, जिसके कारण दृष्टि संवेदना उत्पन्न नहीं होगी और वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। तो आप एक बात लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर कि भैया उसी वस्तु को हम देख सकते हैं जिस वस्तु पर प्रकाश होता है, और प्रकाश जिस वस्तु पर होता है वहां से प्रकाश का परावर्तन हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। प्रकाश के गुण। नंबर 1, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, जिस वस्तु के ऊपर प्रकाश है उस वस्तु को हम देख सकते हैं। लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट है इसका, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। कभी आपने देखा है प्रकाश को ऐसे 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 घूमते हुए, सांपों की तरह लहरा लेते हुए? नहीं, प्रकाश एक सीधे पथ को चुनता है और उसी पथ पर प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो लिखो, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरे पास लेजर लाइट है और लेजर लाइट के प्रकाश को आपने देखा होगा, जैसे आप ऐसे बटन दबा के लाइट जलाओगे वो एकदम सीधी रेखा में चलता है, वो एकदम सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर सीधी रेखा में चलता है, उस पथ को किरण कहते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को किरण कहते हैं।
बोला नहीं आपने प्रकाश किरण, प्रकाश किरण मतलब जिस पथ पर प्रकाश चल के आ रहा है उस पथ को हम किरण कहते हैं। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। नंबर थर्ड, किरणों के समूह को, किरणों के गुच्छे को, मान लो एक किरण ऐसे है, दूसरी किरण ऐसे है और तीसरी किरण ऐसे है, तो पहली किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण, तो किरणों के समूह को, किरणों के गुच्छे को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे पहली किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण, चौथी किरण, ऐसे बहुत सारी किरणों, ऐसे बहुत सारी किरणें, किरणों के गुच्छे को, किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण, सॉरी किरण पुंज। तो ये किरण पुंज है। ये अगला पॉइंट, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पहले आप माध्यम को समझें, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। माध्यम, माध्यम तीन प्रकार का होता है। माध्यम होता है ठोस, ठोस एक माध्यम है, द्रव एक माध्यम है, गैस भी एक माध्यम है। अगर इन तीनों में से कुछ भी ना हो, ना तो ठोस हो, ना द्रव हो, ना गैस हो, इन तीनों में से कुछ भी ना हो, इन तीनों में से कुछ भी ना हो, तो फिर होता है निर्वात। तो प्रकाश संचरण के लिए, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, माध्यम है तब भी प्रकाश चलेगा, माध्यम नहीं है तब भी प्रकाश चलेगा। मतलब अगर ठोस है तो प्रकाश चलेगा, द्रव है तो भी प्रकाश चलेगा, गैस है तब भी प्रकाश चलेगा, और इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है, निर्वात है, तब भी प्रकाश चलेगा। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम है तब भी प्रकाश चलेगा, माध्यम नहीं है तब भी प्रकाश चलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं इसके बीच में। ये मान लो आपका सन है, सन, और ये आपकी अर्थ है, ये आपका सूर्य है और ये अर्थ है, पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में एकदम कुछ भी नहीं है। कौन है? निर्वात है, सब कुछ खाली खाली है। फिर भी आपका प्रकाश सूर्य से चलकर अर्थ पर पहुंचता है, क्योंकि प्रकाश माध्यम है तब भी चलेगा, माध्यम नहीं है तब भी चलेगा। तो प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग या चाल, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। देखो, प्रकाश का वेग, ठोस में प्रकाश का वेग अलग होगा, द्रव में प्रकाश का वेग अलग होगा, और गैस में प्रकाश का वेग अलग होगा, और निर्वात में प्रकाश का वेग अलग होगा। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। लेकिन हाँ, सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में पाई जाती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, ठोस में सबसे कम होती है। तो प्रकाश की चाल जैसे माध्यम बदलेगा वैसे प्रकाश की चाल बदल जाएगी। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 5, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना है? c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैंने 1000 से डिवाइड लगा दूंगा, क्योंकि मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी और जो मीटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। तो आप देखें, ये हो जाएगा पूरा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये बहुत ज्यादा वेग है,
प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। जरा सोचिए इतनी ज्यादा स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है। मैं आपसे कहूं कि 1 सेकंड में आप थोड़ी दूर भागें, आप 1 किलोमीटर भागें, नहीं भाग सकते। आप 1 सेकंड में 1 किलोमीटर भी नहीं भाग सकते, और वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। बहुत ज्यादा वेग से प्रकाश गति करता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम वो माध्यम होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हो, जैसे जिनके आर पार प्रकाश निकल सकता हो, जिनके आर पार प्रकाश गुजर सकता हो, ऐसे माध्यमों को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे दीवार, लकड़ी, लोहा आदि में नहीं गुजर सकता है। एग्जाम्पल देखो, ये मैंने एक कागज ले लिया, इस कागज के आर पार हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये कागज एक अपारदर्शी माध्यम है। इस लेजर लाइट के प्रकाश को अगर मैं इस कागज पे डालूं तो ये प्रकाश आगे नहीं जाएगा क्योंकि कागज एक अपारदर्शी माध्यम है। अगर ये पारदर्शी होता तो प्रकाश इसको पार करके पीछे चला जाता। इसलिए लिखा है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे दीवार, लकड़ी, लोहा आदि में नहीं गुजर सकता है। अगला पॉइंट है 7, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कुछ प्रकार की होती हैं। नंबर 1, रेडियो वेव। रेडियो वेव एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बचपन में जो आप रेडियो का प्रसारण सुनते थे वो इन वेव के द्वारा होता है, इनको हम बोलते हैं रेडियो वेव। और रेडियो वेव कौन सी तरंगें होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। नंबर 2 होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है ओवन। ओवन देखा होगा आपने, इसमें हम समोसे वगैरह गर्म करके खाते हैं, खाने को गर्म किया जाता है ओवन, उसमें इस्तेमाल होता है माइक्रोवेव का। तो माइक्रोवेव कौन सी वेव है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। नंबर 3 है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड टीवी के रिमोट से निकलने वाली जो रेज होती हैं, आपने जो ऐसे रिमोट से चैनल को आगे पीछे करते हो उसमें एक बल्ब लगा होता है, उससे निकलने वाली जो रेज होती हैं वो होती हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी विद्युत चुंबकीय तरंगी होती हैं। एक होता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश। ये दृश्य प्रकाश है, ये वो प्रकाश है जिस प्रकाश से आप वस्तुओं को देखते हो। अल्ट्रावायलेट रे। अगला पॉइंट है अल्ट्रावायलेट रे। कीटाणुनाश में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका अल्ट्रावायलेट रे का। अगली है एक्सरे। एक्सरे टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में। आपने देखा होगा जब कहीं से हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए एक्सरे, एक्स किरणों का इस्तेमाल करते हैं, और एक्स किरणें भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगी होती हैं। अगला है गामा रे। गामा रे कौन है? विद्युत चुंबकीय तरंग। और गामा रे का जो इस्तेमाल होता है वो कैंसर के उपचार में होता है। गामा रे का इस्तेमाल कैंसर के उपचार में होता है, और ये भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अभी जो हमने पढ़ा है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार पढ़े हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसा कि आपने अभी देखा था पीछे। तो उनमें से एक प्रकार होता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को हिंदी में बोलते हैं दृश्य प्रकाश। इंपोर्टेंट फैक्ट करके मैंने इसको हेडिंग लगाया है, इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। इसमें 7 रंग होते हैं। जो आपकी विजिबल लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं। तो इसमें 7 रंग होते हैं जिनको हम जानते हैं विवग्योर के नाम से। विवग्योर, विवग्योर इसके 7 कलर हैं। वी बोले तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन 7 कलर से मिलकर, इन 7 रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश बनता है, जिसको हम वाइट लाइट कहते हैं। दोस्तों सीधी सी बात है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। विजिबल लाइट को हिंदी में दृश्य प्रकाश कहते हैं,
इसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंगों का नाम होता है विबग्योर। फिर हम इनको थोड़ा सा खोल के पढ़ते हैं तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 रंगों से मिलकर जो लाइट बनती है उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश। अब इस बात को आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये मेरे पास प्रिज्म है। जब आप इस श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म से, मैं लिखते देता हूँ यहाँ पे, जब आप इस श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारोगे तो ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूट जाएगा, जिसका नाम होगा विबग्योर, BIVGYOR। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होती है 4000 एंगस्ट्रोम से 8000 एंगस्ट्रोम तक होती है। इसको हम लैम्डा बोलते हैं, ये जो साइन है इसको हम लैम्डा बोलते हैं। तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रोम से 8000 एंगस्ट्रोम तक होती है, और 1 एंगस्ट्रोम के अंदर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इस टॉपिक के अंदर, कि जो विजिबल लाइट है वो हमें वस्तुएं दिखाने का काम भी करती है। जो मैं और आप आसपास रखी वस्तुओं को देख रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक भी विजिबल लाइट है। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को अभी हम पीछे डिस्कशन करके आए हैं। तो माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस होता है जैसे कांच, द्रव होता है जैसे पानी, गैस होता है जैसे हवा। अगर ये तीनों हैं, मान लो कांच भी है, पानी है, हवा है, तो प्रकाश इनमें भी चलेगा। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, निर्वात है, तब भी प्रकाश चलेगा। निर्वात जहाँ वायु भी ना हो, अर्थात कुछ भी ना हो, उस जगह को निर्वात कहते हैं। अब दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, मैं आपको, कि सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में होती है, सबसे कम प्रकाश की चाल ठोस में होती है। मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ऐसा क्यों होता है? सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में क्यों होती है, सबसे कम प्रकाश की चाल ठोस में क्यों होती है? ज़रा सोचो। उसके पीछे का आंसर है कि ठोस में, जैसे कांच ले सकते हैं, एक ठोस कांच, ठोस में परमाणु बहुत पास होते हैं। ठोस में परमाणु बहुत पास होते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश को निकलने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और प्रकाश की जो स्पीड है वो धीरे हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन निर्वात में कैसे खाली होता है, कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से प्रकाश निर्वात में बहुत तेज स्पीड से दौड़ता है और ठोस में सबसे कम स्पीड से चलता है। दोस्तों ये पूरे प्रकाश का इंट्रोडक्शन आपका समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।